कहाँ चले गए थे छोड़ के। राधे राधे सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे यार। वैसे गुड मॉर्निंग भी तो चलो 3-4 बज रहे हैं, ठीक है। और मैंने अभी तक सुबह से कुछ खाया नहीं है। अब मम्मी गई है मेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी छोड़ के। मैं वही जिम्मेदारी निभा रही थी सुबह से, घर के काम वाम करें। अभी मुझे रोटी पानी नसीब नहीं है क्योंकि मैंने अपने वीडियोस का भी बहुत सारा काम करा था। अब यार मुझे सूजी नहीं मिल रही, मैं सूजी कहाँ ढूंढूं? मुझे सूजी नहीं मिल रही। अगर मुझे सूजी नहीं मिली तो फिर मैं क्या खाऊंगी? अब मुझे सूजी मिल नहीं रही है और देर हो गई है, तो मैं क्या खाऊं? क्या खाऊं? मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे एक बार और देखो मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर चाय और ब्रेड जिंदाबाद। और क्या करूं भाई, सूजी ना मिले मुझे, चाय और ब्रेड घूम कर रोटी सही। मैं पेट से पूछती हूँ कितनी जगह है, पहले देखती हूँ। अगर आटा मिला हुआ तो रोटी सेकूंगी, वरना फिर वही चाय और ब्रेड दोनों ही चीज़ कर लेती हूँ। मैं पेट बहुत सारी बोतल ब्रेड भी, आटा मिला हुआ है। जी हाँ, आटा मिला हुआ है तो ये भी खाओ। अब चाय भी बनने लगती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही आटा मिला हुआ है, तो एक ही रोटी बनेगी इसमें, तो चाय बनने रखती हूँ। तो गाइस अब सारे काम हो गए, अब मैंने खाना भी खा लिया। अब मैं थोड़ी देर निकल लेती हूँ। घर एकदम क्लीन और नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब मेरे को लगता है सिर्फ और सिर्फ मुझे अब नींद पूरी करनी चाहिए क्योंकि रात को थोड़ा सा काम करना है अपनी वीडियोस वगैरह का, इसलिए। तो गाइस मम्मी जिम्मेदारी छोड़ गई है मेरे ऊपर इन दोनों की, तो अब इन दोनों के लिए मैंने बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगवाया है। आने वाले हैं जोमेटो वाले भैया, ठीक है? ठीक है शिया, पैसे दे दियो हैं? दे दोगे ना? दे दियो, कभी चुप लगा जाओ। भाई साहब मैं तो अपना अलग बैठ के खाऊंगी क्योंकि कोई से ने मुझसे छीना झपटी कर दी खाने में, तो ये खाने में बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है मुझे। हाँ नहीं तो बिल्कुल भी खाने को लेके नो कॉम्प्रोमाइज़। तो गाइस मैंने अभी डिनर कर लिया। अब मेरा कुछ बहुत देर से ना चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। जब तक मैं चाय नहीं पी लेती ना मुझे तसल्ली नहीं होती। मतलब मैं एक तरीके से मैं चाय का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे चाय पीना ना कुछ ज़्यादा ही पसंद है भाई। आज ना मुझे कल सुबह एक काम करना है मॉर्निंग में। मेरे को एक छोटी सी बच्ची ने लिखा था, दीदी मेरा घर यहाँ पे है, मुझे आप प्लीज़ कार्ड ज़रूर दे देना। मुझे कल उसके घर ना ढूंढ के आना है और कार्ड देने जाना है। मतलब घर ढूंढना बहुत बड़ा टास्क है। शायद अभी भी जा सकती हूँ क्योंकि भैया कह रहे थे कि चली जाइए अभी ढूंढती ढूंढती। तो देख के आते हैं कि 310 कहाँ पड़ता है। कार्ड दे के आएंगे फिर उसके घर। सुनो इधर आना, इधर आओ। अरे जा रहा हूँ। अगर आज आ जाते ना तो कान गर्म कर देती यार। मेरी मम्मा अभी तक नहीं आई, मुझे तो याद आ रही है, बहुत देर हो गई। और मैंने आज बहुत सारा काम करा अपनी वीडियोस का, मैं तो थक चुकी हूँ। मेरी मम्मी होती ना तो कम से कम चाय पानी तो दे देती मुझे। भाई माँ के बिना बड़ी दिक्कत है, वैसे ये बात तो है, नो डाउट कि मम्मी के बिना बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। बस मेरी मम्मी आ जाए जल्दी से। मम्मा आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? बहुत अच्छा लगता था, याद नहीं आई मेरे? और इसने मेरे फोन कर करके दूर कर रखा। किसने? यश भैया ने? हाँ। ये तो नहने लाला है जादे। कितने मजा आया आपको आज? मैं नहीं गई, बस ये गलत किया है। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारे काम करे हैं मम्मी। आज मेरे बहुत सारे काम भी तो थे यहाँ पे। तो गाइस मम्मी अब सामान लेके आई हैं, सबको ना पैक कर देती हूँ। सोचा कि थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दूँ। और अब पैक कर रही थी तो हमने ना पहले बेड पे खोला था सारा सामान, फिर सोचा कि थोड़ा सा आपको भी दिखा दूँ। भाई मेरी मम्मी क्या लाएं, कभी आप लोग सोचो कि आज मम्मी छोड़ के नहीं गई थी मुझे अकेला यहाँ पे। हाँ शॉपिंग करने गई थी मम्मी। मम्मी तो खैर कह रही थी कि चल तू भी, पर मैं ही नहीं गई थी अपनी मर्जी से क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम थे। पर ना मम्मी ने भी मुझे मस्करा, मैंने भी। क्यों भाई मम्मी? बिल्कुल सही बात है।
मुझे तो एक एक सेकंड में याद आई ही। अब कोई बात ना, अगली बार चलेंगे बाजार साथ में। ऐसे मम्मी और मैं साथ में ज़्यादा खुशी से शॉपिंग कर पाते हैं एक साथ। हाँ भाई, सारा सामान ना मम्मी बहुत बढ़िया और सुंदर लेके आई है, मतलब लगता है मम्मी को आ गई शॉपिंग। अरे मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रह के खुद तो सीखेंगी। क्यों भाई मम्मी? बिल्कुल सही। मेरे साथ रह के आपको कुछ तो चीज़ें आएंगी। मैं अभी आपको ये नहीं बता रही क्या चीज़ किसके लिए है, ये सब ना बाद में जब हम लोग पहनेंगे ना, आप जब देख लेना। क्यों? हाँ, अभी कोई किसी का हिस्सा बंटवारा नहीं करा है मैं, क्या सामान किसके लिए आया है। पर हमें फिर से भी जाना पड़ेगा अभी शायद, क्योंकि मेरे काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं, आई नहीं है। मेरी अभी ज्वेलरी नहीं आई, मेरा भी बहुत सारी तैयारियां हुई नहीं है, मेरी चूड़ियाँ नहीं आई, और मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। चूड़ी की दुकान तुरावना कर में बहुत सुंदर चूड़ी मिलेंगी वहाँ पर। मम्मी मुझे है ना, एक दिन मैंने सोच रखी है 15-20 डिब्बी लूंगी चूड़ियों की। अच्छा। 15-20 ना तो 10 डिब्बी तो लाऊंगी लाऊंगी अपने में। अच्छा। मुझे बहुत शौक है चूड़ी पहनने का। वैसे मम्मी चूड़ी का कभी फैशन भी आउट नहीं होता है ना? ना होता है। और हमारे घर में सबको ही है, हमारी बुआओं को, दीदी को, सबको ही है ना। हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है जैसे चूड़ी पहनने का शौक ना हो। नहीं तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो नहीं पहनती हैं, बट हमारे यहाँ तो हम सब पहनते हैं। इसे तो अलग रख दो मम्मी, कहीं भी रख दे, है ना। इनको भी ऐसे के ऐसे रख देती हूँ। अभी मैं एक दिन मार्केट गई तो ये दिखा तो दे, फिर ऐसे ही रख रही है। नहीं, थोड़े थोड़े से दे रहे हैं तो बाकी वीडियोस में देखेंगे, इसका भी सस्पेंस बना रहने तो। अच्छा। हाँ ठीक है, जब भी तारीफ करेंगे। ये मम्मी तैयार लाई थी, इसको किचन में रख थी। मैं एक दिन लेने गई थी, 1200 रुपये का दे रहा था, मुझे महंगा सा लगा, थोड़ा क्वालिटी का भी अंदाज नहीं होता, लेकिन ना मम्मी की सही मिल गया आपको। यहाँ पे जो 1200 में था उसकी क्वालिटी हल्की थी, मुझे इसलिए पसंद नहीं आ रहा था। रखिए मैं उसको किचन में। और भी मम्मी ने आज में डिब्बे लाना करना करा है। देखो ये बॉक्स लेके आई है, और ये लेके आई है। तो मैंने कहा मम्मी हमारे पास तो थी बिलोने की लकड़ी की, तो मम्मी कहती हूँ लकड़ी की कब तक चलेगी। मम्मी तो लकड़ी की को फेंकना मत ना फेंकूंगी ना, हमारी बहुत पुरानी है। हाँ, या ना पुरानी चीज अच्छी रहती है। कम से कम देखेंगे, याद तो करा करेंगे हमारे घर में कितने साल से चीज पुरानी है। लेकिन इसमें चलनी भी तो होंगी बेटा। हाँ चलनी भी थी। इस बार मम्मी ने ना चलनी बहुत इकट्ठी करी है। पहले 1-2 बार क्या हुआ था, मैं कहते हैं कि मेरी मम्मी चलनी बदल दो, चलनी ना बदली। अब बदली तो सबसे सुंदर तो ये ब्लेजर लग रहा है मुझे। ये देखो ये बहुत प्यारा है, इसे पैक कर देती हूँ। और थोड़ा सा सामान और था, हाँ वो वाला सामान दूसरे रूम में रखा है, वो भी दिखा देंगे किसी ना किसी ब्लॉग में। कर लेती हूँ। और अब आप हम लोग सो जाते हैं। मम्मी कुछ काम तो नहीं करना आपका मुझे? कोई काम ना, कुछ ना। भगवान जी को भोग लगा दिया ना, मैं तो लगाई आऊंगी, आप बेफिक्र रहो मुझसे तो। अच्छा, वो तो मेरे प्रिया प्रीतम है। ये इसमें नहीं आएगा बेटा। आ गया। कुछ भी हो जाए, हमने लड्डू को खिलाना ना भूलती। चलो ये मिलते हैं कल। स्लीपर ये मम्मी मेरे लिए टेडी स्लीपर लेके आई यार मम्मी, लेकिन ना इसका सुंदर वहाँ मिल रहे थे, वहाँ छोड़ के आई, मैं आपको बता रही लेकिन तनु ये अच्छी वाली है मम्मी। ये 19वीं ना है, अच्छा, 19वीं। वो बहुत सुंदर थी, और जैसे आपने स्लीपर ना देखी होंगी आज तक। तो ले आती। मेरा इतना बड़ा दिल रहा है ना, इतना खर्चा मैं कर ना पा रही उस टाइम पे। सही में बहुत सुंदर थी, मैं उससे लड़ती रह गई। वो कह रहा कि बहन जी जो चीज है ना, हाँ ये कम से कम 6-7 हजार वाली है। अच्छा, सही में बहुत पकड़ी थी, मैं बहुत पछता रही हूँ। मतलब बच्चों की भी थी, अगर हम किसी बच्चे को गिफ्ट कर देते ना, मम्मी जैसा देते ना, वो हमें दिन दिन याद करते ऐसे। मेरे पास पहली बार मैंने ऐसा करा है कि ये वाले स्लीपर नहीं निकालेगी क्या? ना
चलो सब ठीक ले है। लेंगे बाद में। आप सुनो, हाँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।